स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको हमारे चैनल वन व्यू एजुकेशन है न्यू हो एक आशा की नई किरण के साथ में लेकर के आए हैं। और आज हम आपको एक सरल सा टॉपिक ग्रामर का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाएंगे, बिल्कुल सरल और सटीक भाषा के अंदर। कुछ ही क्षणों में आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी पद्धति इसमें प्रयोग की गई है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी इस टॉपिक की प्रारंभ यहीं से करते हैं और बड़े ध्यान से इसको आपको देखना है, समझना है। ज्यादा कठिनता से कुछ भी आपको नहीं देखना है, इजी वे में देखना है ताकि आपको ये सरल हो जाए। मैं प्रारंभ करता हूं। देखिए, ये है आपका छोटा सा टॉपिक है वैसे, लेकिन है बहुत बड़ा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये आपका टॉपिक है। जैसे आपको नाम से पता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये आपका टॉपिक है। डायरेक्ट का मतलब होता है डायरेक्ट, जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष, और दूसरा शब्द है इसमें इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को बोलेंगे अप्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। और स्पीच का मतलब होता है कथन। कहने का मतलब, ये जो टॉपिक है इसमें दो बातें आपको बताई गई है। एक तो डायरेक्ट, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष। कहने का मतलब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, प्रत्यक्ष में पढ़ा रहा हूं, आपके सामने पढ़ा रहा हूं, तो ये तो हो गया प्रत्यक्ष कथन, मेरे द्वारा कहे जा रहे हैं प्रत्यक्ष कथन। लेकिन जैसा कि आज आपकी क्लास के अंदर आपकी कोई दूसरा स्टूडेंट जैसे एब्सेंट है, वो नहीं आया है यहाँ पर, वो एब्सेंट है। आप घर पे गए, उसने पूछा कि सर ने आज क्या क्या पढ़ाया था क्लास के अंदर, तो मेरी बातों को आप जाकर के बता दोगे उनको कि सर ने ये बताया कि ये पढ़ाया, इस तरीके से ऐसे बताया, ऐसे समझाया, तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन। कहने का मतलब मेरी बात को, सारी बातों को जो मैंने क्लास में बताई, उसको जाकर के आप वहां बता दोगे उसे, तो वो अप्रत्यक्ष कथन कहलाएगा। तो हम यही पढ़ने जा रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष कथन, यही पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ने के लिए देखो अपन को क्या करना है कि इसमें क्या होते हैं, एक वाक्य के दो भाग होते हैं, ऐसे होते हैं। देखो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा। मैंने लिखा कुछ भी नहीं है, देखो इसके अंदर कुछ नहीं लिखा मैंने, इसमें कुछ नहीं लिखा। आपको जब सेंटेंस आप देखते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जब सेंटेंस देखते हो, तो आपको इस तरीके से दिखाई देता है। एक लाइन तो ऐसे दिखाई देती है जिसमें कोमा का चिन्ह होता है, और एक ऐसा जिसमें ये चिन्ह दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये चिन्ह किसके हैं। देखो, पहले चिन्हों को पहचानो, फिर इनके नाम याद करो कि भाई इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके से आपको देखना है। अब देखो, ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं कोमा, कोमा। और ये चिन्ह है जिसको कि एक अपने 66 जैसा बना हुआ है, 66 जैसा बना हुआ है, और ये 99 जैसा बना हुआ है। ये दोनों चिन्हों को बोलते हैं इनवर्टेड कोमास। इनवर्टेड कोमास बोलते हैं इसको, कोमा अर्थात कोमा बोलते हैं इसको। इस तरीके से आपको दो चिन्ह दिखाई देते हैं, ऐसा, और एक चिन्ह दिखाई देता है ऐसा। तो तुरंत जान जाओ कि ये तो सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है। अब अपन को क्या करना है कि अपन को परीक्षा में जो पूछते हैं आपसे, ये पूछते हैं कि डायरेक्ट दे दिया जाता है, डायरेक्ट का एक वाक्य देते हैं, उनसे क्या बनवाते हैं, इनडायरेक्ट बनवाते हैं। तो आपको किस तरीके से बनाना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, छोटा वाला वाक्य, इसमें इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, कोमा, और इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, इनवर्टेड कोमा। ये आपको याद होना चाहिए। आया समझ में? इस तरीके से। अब मैं
आगे आपको बढ़ाता हूं। देखिए इसमें अब जैसे आपको नाम तो याद हो गए चिन्हों के, अब चिन्हों के नाम से आगे मैं आपको बढ़ा रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से देखिए। इनको क्या बोला जाता है ये भी आपको ध्यान से देखना है। देखो ये जो छोटा वाला वाक्य है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। बताओ इसमें एक वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक का नाम है रिपोर्टिंग वर्ब, टिंग ध्यान रखा करो। अरे शॉर्ट में करो तो ऐसे लिख दो ना, आर और ये क्या लिख दिया? बी। आर का मतलब रे, बी का मतलब बी, रवि ध्यान रख लो, क्या फर्क पड़ रहा है? और आर और ये क्या है? एस, रिपोर्टेड स्पीच। इसको अगर शॉर्ट में रखो ऐसे रख दो, किसी का नाम ध्यान रख लो, जैसे आ से राधेश्याम, राधे और ऐसे श्याम, राधेश्याम। ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई जरूरी थोड़ी है शॉर्ट में ऐसे याद करो। अगर शॉर्ट में ऐसे याद करते तुरंत याद आ जाएगा कि सर ने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अरे तुम्हें क्या पता कि मैं रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, तो तुमको ये ध्यान रखना है कि सर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो वक्ता होता है, वक्ता अर्थात कहने वाला, कहने वाला, किसी कथन को कहने वाला, और साथ में क्या होता है? सुनने वाला। सुनने वाला। बताओ ये किसके अंतर्गत होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत होता है। एक तो कहने वाला होता है और एक कौन होता है? सुनने वाला। क्लियर है ये बात? अब साहब आप कहोगे रिपोर्टिंग वर्ब में तो ये होता है सर्दी, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है? अरे कथा जो कहने वाला है और जो सुनने वाला है उसके द्वारा क्या कथन कहा गया था, वो किसमें होता है? तुम्हारी रिपोर्टेड स्पीच। कहा गया कथन, कहा गया कथन, वो किसके अंतर्गत होता है? रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत होता है। आया समझ में? इस तरह से देखो तो कितनी सिंपल लैंग्वेज थी। पहले चेन बताया मैंने, इसको क्या बोलते हैं? कोमा, इन्वर्टेड कोमा। छोटे वाले वाक्य को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। बड़े वाले वाक्य को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, मैंने बताया शॉर्ट में ऐसे रह भी ऐसे याद रख लो। इसको कुछ अन्य नाम से, जो भी आपको पसंद हो, जरूरी थोड़ी कि मैंने कहा वही नाम होना चाहिए। क्लियर है? इस तरीके से इसमें मैंने बताया था कि दो होते हैं इसके अंतर्गत, एक तो वक्ता होता है और एक जिसको कि कहने वाला होता है, स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर। एक होता है लिसनर, ये तो होता है कहने वाला, कहने वाला। अगर अंग्रेजी में बोले तो क्या होता है? स्पीकर होता है। और सुनने वाला, सुनने वाला कौन होता है? लिसनर। इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको लिसनर बोलेंगे। यहां तक समझ में आ गया? ये आपका छोटा बड़ा वाक्य क्लियर है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है सर? रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है? जो इन्होंने कहा था कथन, वो इसके अंतर्गत आएगा। क्या कहा गया था? क्लियर है? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए देखिए ये इस तरीके से। अब आप कहोगे सर कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अपन करते क्या है? तो देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अपन ने दो वाक्य लिखे थे। मैंने वाक्य के अंदर लिखा कुछ भी नहीं है, केवल आपको एक हिंट बता रहा हूं ताकि आपको एक बार दिमाग में समझ में आ जाए कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए अपन को क्या करना है? डायरेक्ट से क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय देखो यहां पर बीच में क्या होगी भैया? एक वर्ब मिलेगी, वर्ब मिलेगी। और वर्ब को क्या करना है? चेंज करना है। कहने का मतलब इसमें अब अपन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या कार्य करना पड़ेगा? चेंजिंग का कार्य करना पड़ेगा। इसका चेंजिंग का। अब दोस्तों चेंजिंग का कार्य करना पड़ेगा, ये तो बात सही है आपकी। और आप यूं कहोगे सर छोटे वाले वाक्य में किसका चेंज करोगे, बड़े वाले वाक्य में किसका चेंज करोगे? तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं मैं आपको। यहाँ छोटे वाले वाक्य में देखो एक वन चेंजिंग होगा, और इसमें कितने चेंजिंग होंगे? 3 चेंजिंग, 1 and 3। ये भी देखो 1 चेंजिंग। 1 क्यों किया? अरे छोटा वाला वाक्य तो छोटा परिवर्तन, और बड़ा वाला वाक्य तो कितने परिवर्तन? बड़ा।
छोटे में छोटा कर दिया, छोटे में छोटा तो कितना, एक, और बड़े में कितने हो गए, तीन। अगर ये परिवर्तन करना आप सीख गए तो निश्चित है आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ाना सीख गए। देखो बेटा यहाँ पर देखिए, अब आप कहोगे साहब छोटे वाले वाक्य में आपने लिख तो दिया, एक परिवर्तन लिख दिया आपने, और मैं इंग्लिश में कहूं तो चेंजिंग लिख देते हैं यहाँ पर, वन चेंजिंग। आपने कहा है साहब इसमें तीन परिवर्तन, ठीक है सर तीन परिवर्तन कर देंगे, लेकिन करें किसका परिवर्तन, ये हमारे पास क्या है समस्या। तो बेटे ध्यान देना, इसमें परिवर्तन करेंगे वर्ब का, किसका करेंगे, वर्ब का, ये ध्यान करना है। इसमें वर्ब का परिवर्तन करते हैं और इसमें तीन परिवर्तन होगा, वो होगा एक तो प्रोनाउन संबंधी, कौन सा होगा, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होगा। चलो दूसरा देखिए, दूसरा भी लिख लो, टेंस संबंधी, टेंस संबंधी परिवर्तन, परिवर्तन। और तीसरा कौन सा होगा, टाइम एंड डिस्टेंस लिख लो, समय तथा दूरी लिख लो या टाइम एंड डिस्टेंस लिख लो, टाइम एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस संबंधी शब्दों का परिवर्तन, शब्दों का परिवर्तन। क्लियर, कौन सा वाला वाक्य, छोटा वाला वाक्य, क्या नाम बोला था इसको, रिपोर्टिंग वर्ब, क्या बोला था, रिपोर्टिंग वर्ब, याद रखना। इसको क्या बोला था आपने, रिपोर्टेड स्पीच, ये ध्यान रखना। अरे रिपोर्टिंग वर्ब में कितने परिवर्तन बच्चों, एक, किसका परिवर्तन, केवल वर्ब का। देखो कितनी अच्छी बात बताई, केवल वर्ब का होता है। जब इसको अपन सीख गए, छोटे वाले वाक्य को वर्ब का परिवर्तन कर दिया, फिर आपको दिक्कत नहीं है, छोटा बड़ा वाक्य क्लियर। अब बड़ा बड़ा वाक्य में कितने परिवर्तन बच्चों, तीन परिवर्तन, कौन सा, प्रोनाउन संबंधी, टेंस संबंधी, टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी शब्दों का परिवर्तन। ये परिवर्तन इस तरीके से सिखाऊंगा कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी इसको सीख जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल का यदि बच्चा है तो वो भी इसको सीख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल इजी ट्रिकी, बिल्कुल इजी वे से बताऊंगा जो ट्रिकी भी हो। तो इस तरीके से आप इसको देखना है, आपको ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में सीखिए। देखिए अब मैं किस तरीके से बताता हूं आपको। अब अपन को चेंजिंग करना है, लेकिन चेंजिंग करना कैसे है, पहले छोटे बड़े बात को क्लियर करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। लेकिन क्लियर तो करेंगे, क्लियर करने से पहले अपन को क्या करना पड़ेगा भैया, इसको देखना पड़ेगा कि हमको कितने प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे तभी ये चेंजिंग होगा। इस वाक्य में कैसे चेंजिंग होगा, जैसे कि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, कौन से वाक्य पढ़ेंगे बताओ, साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य को क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य ये पढ़ेंगे बेटा। प्रश्नवाचक वाक्य को बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य में कैसे चेंज होता है, साधारण वाक्य में कैसे चेंज होता है, आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य जिनको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। आदेशात्मक वाक्य में किस तरीके से चेंजेस करना है अपन को, मैंने पहले आपको कहा था, अरे छोटा बड़ा वाक्य है तो भी चेंजिंग और बड़ा बड़ा वाक्य है तो भी चेंजिंग। अरे रिपोर्टिंग वर्ब में भी चेंजिंग और रिपोर्टेड स्पीच में भी चेंजिंग, वही तो बता रहा हूं मैं। अब सबसे पहले अपन को ये देखना है कि कितने प्रकार के वाक्यों में अपन को चेंजिंग करना पड़ेगा। तो आदेशात्मक हो गया, अब इसके बाद में आएगा आपका विस्मयादि, विस्मयादि बोधक वाक्य, बोधक वाक्य जिनमें आश्चर्य, दुख, शोक आदि व्यक्त होते हैं। तो इसको बोलेंगे अपन एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी
सेंटेंस। क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ में आया? आप कितने प्रकार के हैं काउंट करो। 1 2 3 4, एक और है यहाँ जिसको बोलते हैं अपन लास्ट में ऑप्टेटिव, इच्छा सूचक, कामना सूचक। इच्छा सूचक लिख दो, इच्छा, आशीर्वाद, इत्यादि सूचक वाक्य, जिसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस अपन इसको बोलते हैं। अब ये आपको मैंने प्रकार बता दिए। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और प्रारंभ करूंगा आज, इतना बता करके कि कितने प्रकार के वाक्यों को अपन को चेंजिंग करना है। अपन को कितने प्रकार के वाक्यों को चेंजिंग करना है। जैसे आपने देखा साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, विस्मयादिबोधक, इच्छा या आशीर्वाद सूचक वाक्य, इतने प्रकार के वाक्य अपन को पढ़ने हैं। अगर ये वाक्य आप सीख गए तो समझ लो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख गए। क्लियर है? मैं थोड़ी सी शुरुआत करके बताता हूं एक एक की आपको। जैसे साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन से पढ़ेंगे? साधारण। ये सीख जाओगे, फिर ये सिखाएंगे, फिर आदेशात्मक सिखाएंगे, फिर विस्मयादिबोधक और फिर इच्छा सूचक। ठीक है ना? इनको आपको याद करना है साथ के साथ में। जैसे सिंपल सेंटेंस अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस। ठीक है? तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कौन से? साधारण वाक्य। इस तरीके से पढ़ेंगे, ये साधारण वाक्य पढ़ेंगे। देखो अब किस तरीके से बनाते हैं मैं आपको बता देता हूं। सिंपल सेंटेंस, देखिए ये अपने सिंपल सेंटेंस होंगे जो आपको मैं बता देता हूं। देखिए यहां पर अपना है सिंपल सेंटेंस में। देखो मैंने लिखा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं लिखा है। देखो एक लकीर सी खींची है, सीधी सरल रेखा है, सिंपल। ये देखो किस तरीके से। तो अपन को क्या करेंगे, ये है अपना रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे कि आपको पहले बताया था मैंने। और ये क्या है अपना? रिपोर्टेड स्पीच। अब आपसे मैंने एक ही बात कही थी, आपसे एक ही बात कही थी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर किसका परिवर्तन होता है? क्रिया का। तो क्रिया कहां होती है? आपने पढ़ा हुआ अंग्रेजी में पहले सब्जेक्ट आता है। ठीक है? सिंपल सेंटेंस के अंदर पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? वर्ब आता है और वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। बात समझ में बैठ गई? तो जैसे वर्ब से पहले क्या आया? सब्जेक्ट। वर्ब के बाद में क्या आया? ऑब्जेक्ट। यह आपको ध्यान देना है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आया। क्या सब्जेक्ट को चेंज करना है? नहीं। अरे ऑब्जेक्ट को चेंज करना है क्या? नहीं। तो चेंज कौन हो गया? वर्ब। किसको चेंज करना है? वर्ब को। अब वर्ब में क्या क्या हो सकती है सिंपल सेंटेंस में, वो मैं लिखता हूं, उसको आप देखिए। देखिए वर्ब के अंदर जैसे देखो यहां आ गया सैड टू आ गया। सैड टू आ गया तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट आ जाता है तो सैड टू किस में चेंज कर देना? टोल्ड में। सैड टू किस में चेंज किया? टोल्ड में। वैसे एक आ गया सैड, और सैड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आए, ऑब्जेक्ट कभी आता भी नहीं है। तो आता नहीं तो उसी स्थिति में अपन क्या करेंगे? सैड का क्या रखेंगे बच्चों? सैड। फिर आता है सेज, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। कभी कभी देखो सेज का सेज, सेज टू एल्स, और से टू एल, हैज सेड। हैज सेड भी आ सकता है कभी कभी आपको, हैज सेड कर देना। ठीक है? और विल से भी आ सकता है, विल से, तो विल से का विल से कर देना। सेल से भी आ सकता है, विल सेल, किसी का भी प्रयोग हो सकता है। तो अपन क्या कर सकते
वर्ब शैल से भी कर सकते हैं। देखो कितने सारे वर्ड्स आए कि नहीं आए? ये किसके रूप में आए बताओ? सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में? नहीं, किसके रूप में? वर्ब। ये दिखेगा आपको छोटे वाले वाक्य में, ये दिखेगा सब। तुमको कुछ नहीं करना, ये दिखते ही बस चेंज करना है तुमको। तो मैंने एक ही तो बात बताई थी आपको। अरे चेंजिंग का बस चेंज कर दो, समझ लो, छोटा वाला वाक्य सीख गए। रिपोर्टिंग वर्ब अपनी क्लियर हो गई। कैसे? देखो अब मैं लिखना चालू करूंगा। अभी तक तो आपको ऐसे बताया था, ऐसे रेखा खींच करके, अब ऐसे नहीं बताऊंगा। अब डायरेक्ट देखो, जैसे मैं एक एक पार्ट ले रहा हूं, एक साथ पूरा पार्ट नहीं ले रहा, क्योंकि कमजोर बच्चे होते हैं, बहुत सारे कमजोर बच्चे होते हैं, और बहुत सारे कमजोर बच्चों को ऐसे समझ में नहीं बैठता है। तो देखो कैसे, अब इसमें है जैसे ये है सैड टू टोल्ड, तो मैं उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे ही सैड टू मी। अब देखो आगे का वाक्य मैंने बिल्कुल भी नहीं लिखा है, देखो। और यहाँ आपको फुल स्टॉप मिलेगा, यहाँ पर यहाँ फुल स्टॉप मिलेगा तो तुरंत जाना चाहिए कौन सा सेंटेंस है भाई? सिंपल सेंटेंस है। क्लियर? अब मैंने क्या कहा था आपसे बताओ? मैंने यही तो कहा था कि इसमें ये सब्जेक्ट है, इसको चेंज मत करना, ये ऑब्जेक्ट है, इसको चेंज मत करना, इसके बीच में क्या है? वर्ब है, इसको चेंज करना है। अब मैंने आपको कितनी वर्ब लिखा है इसमें? देखो साधारण वाक्य वर्ब देखो, इनमें से कौन सी मिल रही है? यहां से लेकर के यहां तक देख लो, यहां से देखो तो कौन सी मिल रही है? ये वर्ड मिल रही है, नहीं मिल रही है? अब इसको देखो अच्छे तरीके से, इस वाक्य में देखो, इस वाक्य में कहां है सैड टू? देखो ये रहा सैड टू। ए को चेंज करेंगे क्या? नहीं करना है, तो ए का क्या रखेंगे अपन? ए का ही कर दिया। और अब आया है इसके आगे क्या है? जैसे जैसे यहां लिख रखा है वैसे वैसे आपको लिखना है। ठीक है, अब सैड टू किस में चेंज करना है? देखो भैया टोल्ड मी। ठीक है, और मी का क्या कर दिया अपन ने? मी कर दिया। आपको मैंने बताया क्या? सैड टू। मैंने क्या बताया आपको? सैड टू। सैड टू के स्थान पर क्या कर दिया आपने? टोल्ड कर दिया। बस आपका काम हो गया पूरा। छोटे वाला वाक्य कंप्लीट है आपका। और छोटा वाला वाक्य मैंने क्या बताया था आपको? रिपोर्टिंग वर्ब। अब ही टोल्ड मी क्लियर है। अब थोड़ा थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर आपसे मैं वाक्य बनवाऊंगा। देखिए जैसे ये कोमा है और ये इन्वर्टेड कोमा। अब क्या है कि अलग अलग वाक्य, ये भी अलग है, ये भी अलग है। अब भाई दोनों वाक्यों को क्या करना है? आपको एक जगह मिलाना है। एक जगह मिलाएंगे दोनों को? अरे मिलाएंगे दोनों को, एक जगह करेंगे, जोड़ेंगे इसको। और जोड़ने के लिए जैसे आपको पता है, जैसे कोई भी जैसे लोहे की वेल्डिंग भी करते हैं, किसी लोहे को लोहे से जोड़ने के लिए वेल्डिंग नहीं करते हैं क्या? कनेक्ट करते हैं, उसको जोड़ते हैं आयरन को जोड़ने के लिए। तो आयरन को जिस प्रकार से जोड़ा जाता है वेल्डिंग के द्वारा, वैसे इसको अपन क्या करते हैं? इसको दोनों को कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या चाहिए? अपने का पास कोई ऐसा पेस्ट वगैरह तो है नहीं जिसे जोड़ देंगे, तो कनेक्टिव है, कंजंक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उनसे जोड़ने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। अब कौन सा कनेक्टिव है साधारण वाक्य को जोड़ने के लिए? ये आपको याद होना चाहिए। मैं बताता हूं, बिल्कुल सीधा सा है। इसको हटा दो बेटा, और इसको जोड़ने के लिए क्या लगा दो? दैट। बिल्कुल इजी है, जुड़ा नहीं जुड़ा? दैट से जुड़ गया। अब ये आपका छोटा वाला वाक्य क्लियर है, चाहे कैसा भी आ जाए आप इस वाक्य को बना दो। कहने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्लियर है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक सेंटेंस दिया मैंने, ही sees to me, ये वाला यहाँ पे दिया है me, लेकिन मैंने said to के स्थान पर क्या कर दिया? sees। वैसे आगे जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको आप करके बताइए। देखिए ये आपके साथ है, आप खुद ही करके बता दोगे इसको कैसे हल होगा। आपको निश्चित पता है कि सर ने बताया था कि यार ये तो वर्ब है। वर्ब से पहले सर ने क्या बताया था? सब्जेक्ट। अरे वर्ब के बाद में क्या बताया था मैंने? ऑब्जेक्ट। चेंज किसका करना है? वर्ब का करना है। सेज टू का चेंज करना है। और कौन से वाला वाक्य है? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में चेंज करेंगे सेज टू को। देखो बेटा क्या आ जाएगा बताओ? दिख गया तुमको? सेज टू दिख रहा है? सेज टू किस में चेंज करना है? एल्स में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एल्स। ये लो, ये एल्स कर दिया। क्लियर है? अब इसके बाद में ही का क्या लिख देंगे अपन? ही एल्स
मी का मी एज इट इज लिखते जाओ, जैसा इसमें वैसे वैसे लिखते जाओ। आप ऐसे नहीं मी को इधर लिया इसको ऐसे ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे करो ही टेल्स मी। अब इसको कनेक्टिव जोड़ो बेटा, क्या लगाएंगे, बताओ क्या दिक्कत आई आपको, रिपोर्टिंग वर्क क्लियर है कि नहीं है, ये इस तरीके से क्लियर होगी। दूसरा उदाहरण, जैसे एक और दे देता हूं एग्जांपल, आई सेड टू मीना, ऐसे दे दिया मैंने सेंटेंस, देखिए इस तरीके से दे दिया, क्लियर है। अब इसको भी आप हल करोगे, सेड टू वाला उदाहरण वापस दे दिया मैंने, लेकिन ये चेंज कर दिया, प्रोनाउन कोई भी आ जाए कि नाम है नेम है किसी का, आई मैं किसे कह रहा हूं, मीना से कह रहा हूं, मैं कौन हूं, स्पीकर, वक्ता हूं, सुनने वाला कौन है, मीना, ये ध्यान देना है। तो सेड टू इसको चेंज करना है अपन को, ना तो आई को चेंज करना है ना मीना को चेंज करना है, चेंज किसको करना है, सेड टू को। तो सेड टू के स्थान पर क्या कर देंगे, देखो इसमें सेड टू कहां है तुम्हारा, ये रहा, देखो सेड टू किसमें चेंज करेंगे, प्रॉब्लम, बस जो चेंज करने की चीज उसको चेंज कर दो, तुमको उसमें नहीं जाना प्रॉब्लम में। आई को क्या लिखेंगे अपन, आई, मीना को क्या लिखेंगे, मीना। बोलो समझ में बैठा कि नहीं बैठा, इस तरीके से होता है। आप दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कोई सा भी, जैसे ही विल से, वह कहेगा, ही विल से, अब क्या कहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, देखो ठीक है। तो विल से का क्या रहेगा, देखो विल से रहेगा, इसको हल कर सकते हैं, ही विल से, बस दोनों आगे जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये हुई आपकी रिपोर्टिंग वर्ब क्लियर, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कनेक्टिव लगाना, कनेक्टिव भी आपका क्लियर, आपका रिपोर्टिंग वर्ब तो क्लियर हो गया होगा, मुझे पता है। आप देखिए अपन रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में रिपोर्टेड स्पीच का भी नंबर लेते हैं। अब आप सोचोगे कि सर ने रिपोर्टिंग वर्ब में तो बता दिया, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नहीं बताया, अभी बता देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में ये छोटा वाला वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब था, क्लियर हो गया आपका। इन्वर्टेड कोमास में जो कथन कहा गया था, वो कथन इन्वर्टेड कोमास के अंदर आएगा, और इसमें मैंने 3 परिवर्तन बताए थे, आपको केवल आज सीखना है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, ये सीखना है। और ये सारणी आपको विभिन्न तरीके की आपको दिखाई देगी, लेकिन मैं एक शॉर्ट सारणी आपको बताऊंगा, शॉर्ट सारणी आपको याद करनी है। शॉर्ट में देखो किस तरीके से बनानी है आपको, ये आपको देखना है। शॉर्ट सारणी देखिए इस तरीके से 3 ब्लैंक बनाने हैं आपको, इधर एक ब्लैंक हो गया, ये कंप्लीट हो गया एक ब्लैंक। इसमें अपन एक तरफ नाम रखेंगे, ऐसे लिख लेंगे फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष, ऐसे बनाना है, इस तरीके से बनानी है आपको। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए कोई बात नहीं। ये देखिए, ये यहां पर आपको सब्जेक्ट लिखना है, ये मैं अलग तरीके से बनाऊंगा। ये ऑब्जेक्ट लिखना है आपको, सब्जेक्टिव केस होता है ये, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। आप तो पजेसिव ही लिख लेना, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई, मी, माई, इस तरीके से लिखना है। वी, अस, आवर, और इस तरीके से बोलना है आपको। सेकंड पर्सन, अब सेकंड पर्सन में क्या क्या आता है, देखिए सेकंड पर्सन में आता है यू, योर। अब आता है आपका थर्ड पर्सन,
थर्ड पर्सन जैसे आ गया ही, हिम, हिज, ये आपका थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, ये आपका कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन। दिख रहा है सारणी में, ही, हिम, हिज। फिर लिख दो इधर को सी, हर, हर। फिर करेंगे इट, इट, इट्स। कोई भी नेम होगा, नेम तो नेम ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी जगह रख दो आप दे, देम, देगा। ठीक है, ये आप थर्ड पर्सन में रख दोगे। पी लिख दिया मैंने, पूरा लिखते हैं इसको पर्सन। ठीक है, ये आपकी प्रोनाउन संबंधी सारणी कंप्लीट है। प्रोनाउन संबंधी सारणी बिल्कुल कंप्लीट है। क्लियर? अब देखिए, अब आप कहोगे सर आपने बना दिया, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे? तो लिखने का बिल्कुल सीधा तरीका है, वो 3 ब्लैंक बनाने हैं आपको। एक ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा ब्लैंक ये इंपॉर्टेंट है, और तीसरा ये वाला। ठीक है, वैसे भी देखो, पहला ब्लैंक ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ब्लैंक ये रहा। ऐसे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब सबसे पहले आपको बोलना आना चाहिए कि किस तरीके से अपन बोलते हैं। बोलना ही सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बोलना है देखो, मैं आपको बता रहा हूं, वैसे आपको बोलना है। यहां से शुरुआत करनी, जैसे आई से शुरुआत करनी है, आई, फिर इसके नीचे चलो मी, फिर इसके नीचे चलो माई। तो कैसे बोलेंगे? आई, मी, माई। फिर वैसे ही इसी में वी, अस, आवर। कौन सा पर्सन बोले मैंने? ये फर्स्ट पर्सन। मैं पूछूंगा फर्स्ट पर्सन में क्या क्या है, तो आप बताना सर। फर्स्ट पर्सन में आई है, मी है, माई है, वी है, अस है, आवर है। ठीक है, इनके नाम, नाम आपको बगल में मिलेंगे सबके। वी का नाम सब्जेक्ट, आई का नाम सब्जेक्ट, मी क्या है ऑब्जेक्ट, अस क्या है ऑब्जेक्ट, सबके यही मिलेंगे आपको। आवर पजेसिव, माई क्या है पजेसिव। तो ये नाम कहां मिले आपको? बगल में मिले। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। अब मैं कहूंगा कि सेकंड पर्सन में क्या आता है, तो आप बताओगे ये सेकंड पर्सन रहा। सेकंड पर्सन में आता है यू, यू, योर। क्लियर? मैं कहूंगा थर्ड पर्सन में, तो आप बताना सर ही, हिम, हिज, सी, हर, हर, इट, इट, इट्स, दे, देम, देयर। इस तरीके से बनाते हैं। ये बोलने का तरीका है आपका, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे आपने यहां से बोलना चालू किया ही, ऐसा नहीं हर की जगह पहुंच गए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे ऊपर नीचे चलना है, इससे नीचे आओ, यहीं से ऊपर जाओ, इसके नीचे, इसी के ऊपर नीचे चलना है। ऐसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे नहीं कि बगल में भाग गए तो समझ में नहीं आएगा। और यही इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउन संबंधी सारणी यदि किसी भैया या बच्चों स्टूडेंट्स के समझ में आ गए, समझ लो, सब कुछ समझ में आ गया आपके डायरेक्ट। देखिए यहां पर अपन देखते हैं, ये आई है, पूछा जाए आई क्या है, तो आप कहना सर सब्जेक्ट है। यू क्या है? सब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। अरे दे क्या है? ये भी सब्जेक्ट है। कहने मतलब साइड में देखो, सबको सबका नाम मिलेगा। हंस क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैं कहूंगा हर क्या है, तो आप कहना सर ऑब्जेक्ट है। देन क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है। आवर पजेसिव है। इज क्या है? पजेसिव है। अरे इट्स क्या है? ये पजेसिव है। तो ये सारे, ये जितने भी हैं, ये पजेसिव है। ये सारे क्या हैं देखो? ऑब्जेक्ट हैं। ये सारे क्या हैं देखो, आराम से देखो, ये क्या है? सब्जेक्ट है। यू नो इट वेरी वेल, आप समझ गए इनको अच्छी तरीके से। तो ये इस तरीके से बोले जाते हैं। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं कि इनको किस तरीके से परिवर्तित करते हैं, ये भी अपन को सीखना है। लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज इसलिए हो गए कि सर अगर वाक्य के अंदर ये यू आ गया और ये यू आ गया, दोनों यू है, तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये तो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है? कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो कुछ नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपको तो ये ध्यान रखना है कि आपका वर्ब है, वर्ब के पहले, अगर वर्ब के पहले यू है,
मेन वर्ब है आपके पास, और मेन वर्ब लिख लो इसको, मेन वर्ब से पहले यू है तो इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट। मेन वर्ब से पहले क्या है, सब्जेक्ट। और मेन वर्ब के बाद में यदि यू आया है आफ्टर द वर्ब, मेन वर्ब, तो समझ जाओ ये क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है। समझ गए? दोबारा वो मेन वर्ब के बाद में आएगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये आपको क्लियर होगा जहां तक है। आप देखिए इधर से देखो, ये वाला, ये भी हर समान है और ये भी हर समान है। आप कहोगे सर हमें कैसे पता कि ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि पजेसिव है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट जैसे लग रहा है, दोनों समान लग रहा है, हमको कैसे पता? तो वही बात है, यदि मेन वर्ब के बाद में आती है हर, तो समझ जाओ ऑब्जेक्ट है। और हर के साथ में देखो, ये हर है और हर के साथ में कोई संज्ञा आती है, हर के साथ में कोई नाउन आती है, कहने का मतलब तो तुरंत जाना ये क्या है ये पजेसिव। समझ गए? अब मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूज आपको नहीं होना चाहिए, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, बोलना आपको आना चाहिए। अब किस तरीके से आपको और तरीके लिए जो याद करना है, जैसे मैं कहूंगा आई का ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप कहोगे सर आई का ऑब्जेक्ट, इसी के नीचे चलो, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है मी। आई क्या था सब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। मैं कहूंगा मी का पजेसिव क्या होगा, मी का पजेसिव, तो मी के नीचे चलो, ये रहा माई, ये पजेसिव लिख रखा है, देखो पजेसिव है। लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पर पजेसिव, इसको लिखना चाहो तो लिख लो बेटा ऑब्जेक्ट, और इसको लिख लो सब्जेक्ट। ठीक है? आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी का पजेसिव माई, मैं कहूंगा माई का सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट चलो ऊपर चलो, ये रहा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, तो माई का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। मैं कहूंगा आई का सब्जेक्ट, अरे आई का सब्जेक्ट तो आई ही रहेगा, ये तो इसी लाइन में है। फिर मैं कहूंगा वी का पजेसिव, वी देखो इसी में है, पजेसिव वाला देखो ब्लैंक कौन सा, ये रहा पजेसिव, वी का पजेसिव आवर, वी का ऑब्जेक्ट अस का सब्जेक्ट वी का पजेसिव आवर। क्लियर है? तो ऐसे आपको बोलना है। फिर मैं कहूंगा अस कौन सा पर्सन है, अस कौन सा पर्सन है, तो आप कहोगे सर फर्स्ट पर्सन। ऐसे नहीं, यहां से काउंटिंग कर ली 1 2, सर ये तो सेकंड हो गया, ऐसा नहीं करना है तुमको तो देखना है वी कौन सा पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन में, तो अस भी फर्स्ट पर्सन में, आवर भी फर्स्ट में, माई भी फर्स्ट में, मे भी फर्स्ट में, और आई भी फर्स्ट में। तो ये वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस का पजेसिव क्या होता है, आवर, और आवर का सब्जेक्ट क्या होता है, वी। समझ गए? इस तरीके से तो ये सब फर्स्ट पर्सन में आते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप बोलना सीख गए होंगे। वैसे सेकंड पर्सन को देखिए, सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू योर। मैं कहूंगा योर का सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट वाला देखो, वही सब्जेक्ट वाला देखो, ये रहा, ये सब्जेक्ट वाला, योर का सब्जेक्ट यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट देखो, ये रहा, इधर से देखो ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये रहा, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। ठीक है? अब मैं कहूंगा साहब यू कौन सा पर्सन है, तो आप कहोगे सर ये तो सेकंड पर्सन है, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड। अब थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही हिम हिज सी हर इट इट्स दे देम देयर। क्लियर है? अब मैं कहूंगा ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम का पजेसिव वाला देखो, ये रहा, इसी के नीचे देखना है, हिज का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। ठीक है? वैसे सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर का पजेसिव क्या होता है, हर ही होता है। मैं कहूंगा हर का सब्जेक्ट क्या होता है, आप कहोगे सी का ऑब्जेक्ट हर, फिर हर का भी ऑब्जेक्ट पूछ लूं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, अरे सर हर का ऑब्जेक्ट तो हर ही रहता है, देखो हर का ऑब्जेक्ट तो हर ही रहता है। ठीक है? वैसे ही इट और इट भी समान है, देखो सब्जेक्ट के रूप में है तो इट, मेन वर्ब के बाद में है तो ऑब्जेक्ट है। इट सब्जेक्ट के रूप में कब कहलाएगा, जब मेन वर्ब से पहले होगा, और मेन वर्ब के बाद में है तो ऑब्जेक्ट होगा। इट्स, ये इसका पजेसिव है, इट का ऑब्जेक्ट इट का पजेसिव इट्स,
और इट्स का सब्जेक्ट इट होता है। क्लियर है? वैसे देख लो, देख कौन सा पर्सन, पूछो कौन सा पर्सन है, तो हाँ वैसे मत कर देना गिर करके फर्स्ट सेकंड थर्ड सर ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। दे थर्ड पर्सन है, फर्स्ट थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है दे, इसका ऑब्जेक्ट देम, और इसका पजेसिव देयर, क्योंकि पजेसिव की लाइन है पूरी, ये द ऑब्जेक्ट की लाइन है, और ये सारी किसकी है बच्चों, सब्जेक्ट की। देखो इसी को देख करके बताऊंगा आपको, इसी में देखते जाना। जैसे मैंने लिखा ही said to me I am reading a book in your क्लास, ऐसे सेंटेंस दे दिया आपको। He said to me, I am reading a book in your class. उसने मुझसे कहा, He said to me, उसने मुझसे कहा, I am reading a book, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, in your class, तुम्हारी क्लास के अंदर एक बुक पढ़ रहा हूँ। ठीक है? अब क्या करना है आपको, वही तरीका काम में लेना है जो मैंने आपको बताया था, उसी विधि से करना है। बस उस मेथड को आपने अपना लिया तो आप रुक नहीं सकते हो जीवन के अंदर, ये ध्यान कर लेना। कहीं भी 10th क्लास के अंदर कोई सा भी ऐसा कंपटीशन हो, उसमें बेसिक नॉलेज के लिए आपको कहीं भी रुकना नहीं होगा, बिल्कुल स्पष्ट आएगा आपका। देखो मैंने क्या बताया था आपको, ये छोटा वाला मैथ रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब में आपको मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था वर्ब का परिवर्तन होता है। वर्ब कौन सी दिखी है इसमें, सेड टू दिख रही है, देख लो, इसका परिवर्तन करना है। साधारण वाक्य में सेड टू किसे बदलते हैं बताओ, टोल्ड में ए का क्या लिखेंगे, ही, क्योंकि इसका नो चेंज, ऑब्जेक्ट का भी नो चेंज। देखो पीछे साधारण वाक्य की प्रश्नवाचक है, कुछ दूसरा है। अब देखो वाक्य कौन सा है, देखो फुल स्टॉप लग रहा है, इसका मतलब कौन सा वाक्य है ये, साधारण। और साधारण वाक्य तो इसको भैया कनेक्ट करना है कि नहीं करना है, करना है, कनेक्ट तो करना ही है साहब। मैंने कनेक्ट करने के लिए एक बताया था, क्या बताया था, कनेक्टिव, जिसका नाम क्या था, यहां तक आपको मैंने पिछले वाले उदाहरण के अंदर बता दिया था। अब आगे देखिए, अब मैंने ये कहा था कि प्रोनाउन संधि परिवर्तन कैसे करना है, ये आपको देखना है। अब देखो आपके पास यहां से लेकर के ये इतनी बड़ी पूरी सारणी है, देखो देख लिया आपने, इस सारणी में देखो यहां से लेकर के और यहां तक आपको कौन कौन से प्रोनाउन मिल रहे हैं, कौन कौन से वर्ड मिल रहे हैं इस सारणी में से, तो बड़े ध्यान से देखो। तो आप देखोगे तो सारणी में देखो, एक तो ये देखो ये मिल रहा है ना, ये देखो ये रहा, देखो ये रहा, मिल गया ना। आप कहोगे साहब नहीं मिला, कैसे नहीं मिला, ये मिल रहा है, देखो यहाँ देखो आई है, यहाँ भी आई मिल रहा है। और थोड़ा आगे बढ़ो, कोई मिलेगा, एम मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा साहब, रीडिंग नहीं, ए बुक ये भी नहीं मिल रहा, अरे कौन मिल रहा है, तो भाई योर क्लास, योर मिल रहा है ना। अब योर देखो कहाँ है, ये रहा, कहने का मतलब एक शब्द तो ये मिला है, और ये कौन सा मिला है प्रोनाउन, ये मिला है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था आपसे कि जो मिला है उसको क्या करना है, आपको चेंज करना है, चेंज करना है आपको। तो चेंज करते हैं, पर देखो कैसे करते हैं, देखो भैया आप चेंज करने का तरीका आराम से देखना, इजी वे में देखना, और इस विधि को काम में लेना। बिल्कुल ऐसा मेथड बताऊंगा, ट्री की मेथड मान लो इसको, ट्री के मेथड से करवाऊंगा। ट्री के मेथड में क्या है, देखो ट्री के मेथड में हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ कुछ भी हो, इसको क्या मान लेना, एक, समझ गए, यहाँ हमेशा एक लिखना है, और यहाँ हमेशा कितने लिखने हैं तुमको, दो। ट्री के मेथड बताऊंगा सबसे पहले, फिर आपको रूल्स के अनुसार बताऊंगा क्या रूल्स होते हैं। देखो ट्री की मेथड बता रहा हूं, इसको हमेशा एक लिख लो, इसको हमेशा क्या लिख लो, दो, ये कर लोगे। जैसे ही है वैसे ही देखो कौन से, ये ही रहा, कितने नंबर का है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन मतलब कितने नंबर होना चाहिए था इसका, 3 होना चाहिए। ये दो होना चाहिए था, इनमें से कोई आ जाए, ये आ जाए तो 1 होना। ठीक है, अब भैया जी
देखिए ही वैसे थर्ड पर्सन था तो एक यहाँ हमेशा एक ही लिखना है, मैंने ये बताया था, और यहाँ हमेशा दो लिखना है। कौन से? रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। तो रिपोर्टिंग वर्ब में तो आपको कुछ भी नहीं करना, दो नंबर डालने हैं, एक और एक, दो। ठीक है, अब इसमें परिवर्तन कैसे करना है? तो भैया इसमें भी नंबर डाल लो, नंबर डालने पड़ेंगे जैसे आपने इधर डाले थे, लेकिन इसकी सी तरह मत डाल देना, यहाँ एक लिख दिया यहाँ दो लिख दिया, ऐसे मत लिखना, आपको देख करके लिखना है। तो देखो पहले आई को देखो, जो मिला उसको देखो, आई मिला था, आई को देखा, ये रहा, मिल गया भैया, आई ये रहा ना, आई का नंबर इसके ऊपर मिल जाएगा, कितना नंबर है? एक। तो यहाँ क्या लिख देंगे इसको? देख दिया अपन ने। फिर कौन सा मिला था आपका प्रोनाउन? आगे बढ़ो, ये मिला था योर, योर का नंबर देखो कौन सा था, योर का नंबर इसके ऊपर मिल जाएगा, देखो कितने नंबर है? दो। तो इसके ऊपर भी क्या कर देंगे अपन? नंबर डाल देंगे। तो सबसे पहला काम अपना क्या था कि काउंटिंग डालो, काउंटिंग डालने का काम करवाया था मैंने। यहाँ तो स्वतः ही एक और दो, 1 and 2, इधर देख करके, इधर देखना है क्योंकि बड़ा वाला वाक्य आ गया, और बड़ों के सामने तो अपन को देखना ही पड़ेगा, छोटों के सामने तो चल जाता है, इग्नोर कर देते हैं। अरे भैया एक लिख दिया, दो लिख दिया, अब बड़े आ गए, अरे भैया बड़े आ गए तो देखना ही पड़ेगा। देखो भैया बड़ों को देखेंगे तो आई कौन सा है भाई? एक नंबर में। अरे योर किस में है भाई? दो नंबर में। ठीक है, और भाई बड़ों का ज्यादातर ध्यान कभी कभी रहता भी नहीं है, तो बड़ों के थोड़ा सा संक्षिप्त में नाम लिख दिया करो उनका, देख करके जब देखने लगे तो उनका नाम और देख लो। नाम जैसे ये क्या मिला था आपका? आई, आई का नाम देखो, आई का नाम हमेशा बगल में मिलेगा, सबका नाम कहाँ मिलेगा? आपके बगल में मिलेगा। मिल गया। आई का नाम क्या है? देखो यहाँ पर सब्जेक्ट, तो आप भी धीरे से लिख लो यहाँ पर सब्जेक्ट। क्लियर है? और दूसरा कौन सा मिला था? देखो देखा, योर मिला था। योर, योर का नाम बताइए प्लीज, योर का नाम क्या था? साइड में देखिए, पजेसिव। तो आप भी क्या लिखोगे बच्चों? पजेसिव, और अंग्रेजी में लिखना था ऐसे लिख दो, पजेसिव। क्लियर है क्या? बड़े वाले वाक्य में काउंटिंग लिखो, उसके नीचे उसका नाम लिखो, काउंटिंग लिखी उसके नीचे उसका नाम लिख दिया। अब आप कहोगे सर आपने परिवर्तन तो करवाया नहीं, चेंजिंग तो करवाया नहीं। अरे चेंजिंग तो अब होगा। अब कैसे होगा? देखना मैं कैसे चेंजिंग करवाता हूं। ये वाक्य बड़ा था कि छोटा था? बड़ा था। और ये वाक्य कैसा था? बड़ा था कि छोटा था? छोटा था। तो बड़े वाले जो वाक्य था उसका संपर्क अपन को छोटे वाले से करवा दो। बड़े वाले वाक्य में जितने भी सदस्य हैं, जैसे बड़े वाले वाक्य में एक तो ये सदस्य था जो मिला, बड़े वाले वाक्य में कौन सदस्य था तुम्हारा? ये मिला था। ठीक है, दो ही तो मिले थे, इन सबका संपर्क छोटे वालों से करवा दो, अपने पड़ोसियों से करवा दो। अरे पड़ोसियों से संपर्क करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे? पड़ोसियों के घर जाना है अपन को, तो कैसे जाओगे बताओ? वो कहेगा मैं तो यार उस पड़ोसी तो मेरा बहुत अच्छा है, मैं जाऊंगा पहले, ऐसे कैसे चले जाओगे आप? भैया जिसका नंबर था एक नंबर वाला, एक नंबर वाला तो एक नंबर के घर चले जाओ भैया, ऐसे चलेगा एक नंबर के घर। अरे एक नंबर के घर चला गया, कौन मिल गया? ही मिल गया। ही एक नंबर वाला पड़ोसी के घर गया, ये आ गया, कौन मिला? ही। जो मिला उसको पकड़ करके ले आया, ये पकड़ करके ले आया इसी जगह पे, यहीं से तो गया था ये ही को यहाँ पकड़ के, बस इतना काम कर दो। ठीक है, वैसे ही उसको भी ऐसे ही करो, पड़ोसी से मिलाओ भाई। पड़ोसी क्या है? दो नंबर का, दो नंबर वाला पड़ोसी पहुंच गया, चलने दो इसको भी, दो नंबर के घर जाएगा भैया, ये रहा दो नंबर के घर पे कौन मिला? देखो जरा, मी मिल गया क्या? उसने कहा भैया आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, हमारे घर आ जाओ ना। तो दो वाले ने उसको भी अपने घर बुला लिया, यहाँ बुला लिया, चल आ गया भाई, सब इसके घर ये आ गया और इसके घर ये आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें क्या करेंगे अपन? इसके आगे एक चीज लिखनी है आपको, का शब्द जोड़ देना, का। ठीक है, और इसमें भी क्या जोड़ देना? का। क्लियर? इतना आपको ध्यान रखना है।
पड़ोसी को बुलाया और बुला करके क्या जोड़ दिया, का जोड़ना है आपको। अब पढ़ करके देखना है। अब लास्ट में चेंजिंग कैसे होगा, इस पूरे को पढ़ो, ही का सब्जेक्ट, सारणी को देखते हुए पढ़ना है, ही का सब्जेक्ट। अब सारणी देखो कहां है तुम्हारी, ये, इसमें ही का सब्जेक्ट क्या होता है, देखो ही का सब्जेक्ट ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, ही का पॉजेसिव बोलो तो हिज होता है। हमको तो क्या चाहिए, ही का सब्जेक्ट। ही का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही। क्लियर है, ये अपना चेंजिंग होगा प्रोनाउन। देखो कितनी इजी विधि से हो गया, कितने सिंपल मेथड से हो गया। ये अपना ट्रिकी मेथड था। वैसे इसको हल करेंगे, देखो इसको पढ़ के देखो, मी का पॉजेसिव, मी का पॉजेसिव। अब मी कहां है, सारणी में देखो मी ये रहा, मी का पॉजेसिव, पॉजेसिव कहां है, ये रहा। मी का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, माई। मी का सब्जेक्ट की बोले तो आई, अपन को तो पॉजेसिव चाहिए, तो मी का पॉजेसिव क्या हो गया, माई। क्लियर है। अब ये सब कुछ छोड़ देना, आप तो यहाँ माई आएगा, योर की जगह नीचे माई लिख देना और आई की जगह क्या लिख देना, ही। ठीक है। अब आप आगे बढ़ेंगे, आई की जगह आपने क्या कर दिया, ही। इस इसको टेंस संबंधी परिवर्तन अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है, अगली सारणी में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर बताऊंगा आपको। ही इसको कर देंगे वाज वन, ठीक है, साथ क्या आ जाएगा, वाज। ये अभी बताया नहीं है, बाद में बताऊंगा आपको, जब अपने आप समझ में आ जाएगा। इस तरीके से बताऊंगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बताऊंगा। ही वाज रीडिंग, रीडिंग का क्या लिख देंगे, रीडिंग। ए बुक का क्या लिख देंगे, ए बुक। इन, इन लिख दिया। योर की जगह क्या लिखूं, ये आ गया, देखो योर की जगह माई, और लास्ट में क्या बचा है, क्लास। इस तरीके से ये कोमा बैठा देना, यहां से इन्वर्टेड कोमा। इस तरीके से इस जो शब्द है, इस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो भी स्मॉल होना चाहिए, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना, इन्वर्टेड कोमास को हटा देना, आपका सेंटेंस एकदम सही बन जाएगा। इस तरीके से आपको वाक्य बनाने हैं। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, वो थोड़ा सा आपको करना है और उसको देखना है, इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। जैसे आई सेड टू मोहन, मोहन की जगह हिम कर दो, क्योंकि अभी मैंने आपको नेम से बताया नहीं है। आई सेड टू हिम, आई हैव eaten your mangoes with my sister। ये आप